बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको टेंसेस में बनाए जाने वाले फ़िक्रों का एक इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और ये वीडियो आपको इन फ़िक्रों को उर्दू में पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी। तो जहाँ तक टेंसेस का ताल्लुक़ है, ये असल में कुछ ऐसे फ़िक्रों को कहते हैं जिनमें दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उनमें से एक चीज़ तो होती है टाइम, जिसे आप ज़माना या वक्त भी कहते हैं, और दूसरी चीज़ होती है एक्शन, मतलब कोई भी फेल, कोई भी काम और उस काम की हालत। यानी ये वो फ़िक्रे होते हैं जिनमें इन दो चीज़ों को बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में कन्वे किया जाता है। मतलब कोई भी काम वो किस ज़माने में हुआ है और उस काम की हालत क्या है, इन दो चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होता है। इन फ़िक्रों को हम टेंसेस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जहाँ तक ज़माने का ताल्लुक़ है, वो आप जानते हैं कि ज़माने को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक ज़माना वो है जो गुज़र चुका है, जिसे हम पास्ट कहते हैं। एक ज़माना वो है जो अभी चल रहा है, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। और एक ज़माना जो अभी आना है, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। इसके अलावा कोई और ज़माना नहीं होता। यानी हम जो भी फ़िक्रा बोलेंगे उर्दू में या इंग्लिश में या किसी भी ज़ुबान में, या वो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या वो फ्यूचर का होगा। इसके अलावा कोई और ज़माना नहीं होता। और जहाँ तक ताल्लुक़ है एक्शन की, मतलब काम की हालत की, तो बेसिकली तो हर काम की दो ही हालतें होती हैं। या तो वो काम जारी होता है, मतलब हो रहा होता है, या वो काम हो चुका होता है, मतलब मुकम्मल हालत में होता है। अगर वो जारी हालत में है तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा कह देते हैं। अगर वो काम मुकम्मल हालत में है तो हम उसको परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा कह देते हैं। ये जारी और मुकम्मल का फ़र्क क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि लड़के इस वक्त ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरी इस बात को सुन के आपको फ़ौरन लगेगा कि इस फ़िक्रे के अंदर जो काम है, लड़कों का क्रिकेट खेलने वाला जो काम है, वो अपनी जारी हालत में है। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। जारी हालत का मतलब ये होता है कि काम शुरू हो गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो लड़के चूँकि खेलने में मसरूफ़ हैं, तो इस फ़िक्रे के अंदर एक्शन जो है, जो काम है, उसकी हालत क्या है? कंटिन्यूअस, वो अपनी जारी हालत में है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इससे आपको लगेगा कि अब ये काम जो है क्रिकेट को खेलने वाला, ये मुकम्मल हो चुका है। अब ग्राउंड में कोई नहीं है, लड़के क्रिकेट खेल के अपने अपने घरों को जा चुके हैं और ये काम क्रिकेट को खेलने वाला अब मुकम्मल हो चुका है। तो इस फ़िक्रे को फिर हम कह देते हैं कि ये परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। और जिसमें काम जारी होता है उसको कह देते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। मैं कहूँ कि माली पौधों को पानी दे रहा है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके अंदर काम जारी है। पौधों को पानी देने वाला जो काम है वो जारी है, शुरू हो गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। अगर मैं कहूँ कि माली पौधों को पानी दे चुका है, तो अब आपको फ़ौरन पता चलेगा कि इसके अंदर तो काम मुकम्मल हो चुका है और माली अब कोई और काम कर रहा है या वो फारिग होके बैठा है। पौधों को पानी देने वाला काम अब वो नहीं कर रहा। तो ये फ़िक्रा जो है, इसके अंदर चूँकि काम अपनी मुकम्मल हालत में है, तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। तो बेसिकली तो हर काम की यही दो हालतें होती हैं, या वो जारी होता है या वो हो चुका होता है। जारी है तो कंटिन्यूअस, और अगर हो चुका है तो परफेक्ट। लेकिन जब हम टेंसेस पढ़ रहे होते हैं तो हम दो काम की हालतें और भी बनाते हैं। यानी कुल मिला के चार काम की हालतें होती हैं। ये जो दो और बनाई जाती हैं, उनमें एक हालत होती है जिसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो जैसे कि आप इस नाम से ही देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे फ़िक्रे हम बनाते हैं जो एट अ टाइम परफेक्ट भी होते हैं और एट अ टाइम कंटिन्यूअस भी होते हैं। वैसे तो आप फिलहाल ये ज़हन में रखें कि ये कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे ही होते हैं। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो आपको पता चल गया कि इसमें काम जारी है और कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि लड़के आधे घंटे से ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इस फ़िक्रे के अंदर बात थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है मैंने, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि लड़के जो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कब से खेल रहे हैं, मतलब उनका इस काम को शुरू होने का जो टाइम था वो भी मैंने आपको बता दिया है इस फ़िक्रे के अंदर। तो अब कहते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा बन गया। यानी इसके अंदर जो काम की हालत है वो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गई। या मैं आपको इस तरह से कहूँ कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते रहे हैं,
मतलब इस वक्त नहीं खेल रहे जब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले 2 घंटों तक वो इस काम को करते रहे हैं। मतलब काम के जारी होने की बात ही कर रहा हूँ कि पिछले 2 घंटों में ये काम जारी था लेकिन अब नहीं हो रहा, तो ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा होता है। ये सारे हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बताना मैं ये चाहता हूँ कि जो ज़माना होता है वो 3 तरह का होता है और जो काम की हालतें होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक चौथी काम की हालत बनाते हैं जिसको इंडेफिनिट कहा जाता है। जैसे कि आप इस लफ्ज़ से ही समझ जाएंगे बात को, डेफिनिट का उलट होता है इंडेफिनिट। तो इसका मतलब लफ्ज़ी मानी तो हो गया गैर यकीनी, गैर वाज़े या मुबहिम। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसे फ़िक्रों को कहते हैं जिन फ़िक्रों के अंदर काम की हालत गैर वाज़े होती है, इनडेफिनिट होती है। मतलब पता ही नहीं होता कि काम की हालत क्या है, काम जारी है या हो चुका है या शुरू हो गया है या ख़त्म हो गया है। मतलब कुछ भी इन फ़िक्रों के अंदर वाज़े नहीं होता। सिर्फ इतना बताया जाता है कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को करता है। मतलब मैं आपको कहूँ कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, अब इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस वक्त काम अपनी जारी हालत में है या काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ आपको मैंने इतना ही बताया है कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस वक्त वो खेल रहे हैं या खेल चुके हैं ये इस फ़िक्रे के अंदर वाज़े नहीं है। लिहाजा इसको हम कहते हैं कि इस फ़िक्रे के अंदर जो काम की हालत है वो इनडेफिनिट है। मतलब पता ही नहीं है कि काम की हालत क्या है। तो मैं आपको कहूँ कि माली पौधों को पानी देता है, अब इसका क्या मतलब है? इस वक्त जब मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त काम की हालत क्या है वो इस फ़िक्रे के अंदर मौजूद ही नहीं है। पता ही नहीं है कि वो पौधों को पानी दे रहा है या दे चुका है। मतलब सिर्फ ये बताया है कि वो अपनी इस ड्यूटी को करता है, अपनी इस जिम्मेदारी को सरअंजाम देता है। यही बात हो रही थी कि वो पौधों को पानी देता है या नहीं देता है, सिर्फ इतना। अब वो कब देता है सुबह 10 बजे देता होगा, शाम को 4 बजे देता होगा। मतलब ये हमारा मतलब कंसर्न नहीं है, ये हमारा मौजू नहीं है कि इस वक्त जब हम बात को कर रहे हैं वो इस काम को कर रहा है या कर चुका है। ये हमारा मौजू बहस नहीं है। सिर्फ वो इस काम को करता है या नहीं करता है ये हम बता रहे हैं। तो ये जो फ़िक्रा है इसको फिर हम कहते हैं कि ये एक इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, क्योंकि इसके अंदर काम की हालत जो है वो वाज़े नहीं है। तो इस तरह कुल मिला के ये 4 काम की हालतें बनती हैं और 3 ज़माने होते हैं। तो उन 3 ज़मानों को जब हम 4 हालतों को लेकर उन तीनों ज़मानों के अंदर डिस्कस करते हैं तो ये कुल मिला के 12 फ़िक्रे बनते हैं। इन 12 फ़िक्रों को हम टेंसेस के अंदर डिस्कस करते हैं। यानी कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा जो होगा वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। इसी तरह परफेक्ट टेंस का जो होगा उसको भी तीनों ज़मानों में डिस्कस करेंगे, और परफेक्ट, कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट भी, इनको तीनों ज़मानों के अंदर हम बनाते हैं। तो ये कुल मिला के 12 तरह के फ़िक्रे बनते हैं। अब आप एक दफ़ा इसको मज़ीद समझने के लिए इस चार्ट को देखिएगा। इस चार्ट के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, ये ऊपर वाली साइड पे आप देख रहे हैं 3 कॉलम्स बने हुए हैं जिनके अंदर आपको टाइम दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इस साइड पे आप देख रहे हैं ये 4 रॉज बनी हुई हैं जिनके अंदर आपको 4 काम की हालतें दिखाई जा रही हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट। अब आप सबसे पहले खाने को देखें, इसमें आपको जो फ़िक्रा आप देख रहे हैं वो है हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इस फ़िक्रे के अंदर आप देखेंगे कि काम जारी है और ये किस ज़माने का फ़िक्रा है। अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये प्रेजेंट का फ़िक्रा है, मतलब इसके आखिरी में ये जो है लगा हुआ है इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़िक्रा किस ज़माने का है। ये आजकल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त की बात हो रही है। तो इस वक्त हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अब आपने ज़माना तो इसका नोट कर लिया, वो तो है प्रेजेंट, लेकिन अब इस फ़िक्रे के अंदर काम की हालत आप देखें, रहे हैं। ये उर्दू में बच्चों को इस तरह पहचान कराई जाती है, रहे हैं, रहा है, रही है वगैरह, इस तरह के अल्फाज जब आखिर में आ रहे होते हैं तो वो पता चल जाता है कि इस फ़िक्रे के अंदर काम अपनी जारी हालत में है। तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब हमने इस काम को करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी इस काम को ख़त्म नहीं किया। तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है।
इसमें आप ज़माना देखेंगे तो वो प्रेजेंट है और काम की हालत देखेंगे तो वो कंटिन्यूअस है, इसलिए ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। अब इसी फ़िक्रे को हम एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं अगले कॉलम में। हम इंग्लिश सीख रहे थे। अब इस फ़िक्रे के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ एक लफ्ज़ को मैंने चेंज कर दिया है, आखिर में थे आ गया है। पहले फ़िक्रे के आखिर में है था, अब इस आखिर में थे आने की वजह से आप देखेंगे कि इसका ज़माना चेंज हो गया है। अब आपको लगेगा कि ये बात गुज़रे ज़माने की है, पास्ट की है। और जहाँ तक काम की हालत की बात है तो वो आप नोट करेंगे कि इस फ़िक्रे में भी वही है जो पहले वाले फ़िक्रे में थी, मतलब हम इंग्लिश सीख रहे थे, यानी ये कल की या परसों की, ये गुज़रे ज़माने का कोई टाइम लेकर उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि फ़लाँ काम जो था वो अपनी कंटिन्यूअस हालत में था। मतलब कल फ़र्ज़ करें 12 बजे की हम बात कर रहे हैं, कल 11:30 बजे हमने इंग्लिश को सीखना शुरू किया था, 12:30 बजे तक हमने इस काम को किया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे 12 बजे की, तो पूरे 12 बजे इस काम की हालत क्या थी कि ये काम अपनी कंटिन्यूअस हालत में था। हम इंग्लिश सीख रहे थे 12 बजे, यानी कल 12 बजे हम इंग्लिश सीख रहे थे। इस तरह आप कर ले तो ज़्यादा अच्छी तरह आप बात को समझ सकते हैं। अब आप इससे अगले कॉलम में आ जाएं, हम इंग्लिश सीख रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ज़माना एक दफ़ा फिर चेंज हो गया है, फ़िक्रा वही है और इस फ़िक्रे के अंदर काम की हालत भी वही है, लेकिन अब इस फ़िक्रे के अंदर जो ज़माना है वो फ्यूचर हो गया है, यानी आने वाला कल, आने वाला परसों या आने वाले किसी टाइम की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पर इंग्लिश को सीखने वाला काम जारी होगा, यानी शुरू हो चुका होगा लेकिन ख़त्म नहीं हुआ होगा। हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, मतलब फ़र्ज़ कर लें कल जो आना है, कल 11:30 बजे हमने इंग्लिश को सीखना शुरू करना है, 12:30 बजे हमने इस काम को ख़त्म करना है। और कल 12 बजे की अगर हम बात करेंगे या 11:45 की जब हम बात करेंगे तो फिर यही फ़िक्रा बोलेंगे ना कि हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, यानी कल 11:45 पर हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, यानी ये आने वाले दौर का एक टाइम बता रहे हैं कि उस टाइम पर ये काम अपनी जारी हालत में होगा। तो ये तीनों फ़िक्रे जो आप इस राव में देख रहे हैं, इन तीनों फ़िक्रों के अंदर ज़माना डिफरेंट है लेकिन काम की हालत तीनों के अंदर सेम ही है। तो ये जो पहले कॉलम में है इसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। जो दूसरे कॉलम में है इसको हम कहेंगे कि ये पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। और जो तीसरे कॉलम में है इसको हम कहेंगे कि ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। तो इस तरह करके ये 3 किस्म के कंटिन्यूअस के फ़िक्रे होते हैं। इसी तरह अब आप अगली रॉ पे आ जाएं तो इसमें पहले कॉलम में आप देखें हम इंग्लिश सीख चुके हैं। अब इस फ़िक्रे के अंदर ये जो चुके हैं आप आखिर में देख रहे हैं, ये उर्दू में पहचान कराई जाती है कि ये अगर फ़िक्रे में हो आखिर में तो उससे पता चल जाता है कि काम अपनी मुकम्मल हालत में है। हम इंग्लिश सीख चुके हैं, यानी इस वक्त फ़र्ज़ करें हमने इस काम को मुकम्मल कर लिया और हम कोई और काम कर रहे हैं, तो कोई हमसे पूछ रहा है तो उसको बता रहे हैं कि भाईजान इस वक्त हम इंग्लिश सीख चुके हैं, हमने इस काम को मुकम्मल कर लिया है। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने इंग्लिश सीख ली है। इसके आखिर में जो है आ रहा है या है आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट का है और काम की हालत ये चुके हैं या ली है। इससे आप अंदाज़ा लगा ही रहे हैं कि जब ये बात कही जा रही है उस दौरान ये काम ख़त्म हो गया, उससे थोड़ी देर पहले ये अपनी मुकम्मल हालत को पहुंच चुका है। तो इसलिए इस फ़िक्रे को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। इसी तरह आप दूसरे कॉलम में आ जाएं तो हम इंग्लिश सीख चुके थे। अब इसमें आप देख लें वही फ़िक्रा है लेकिन आखिर में थे आ गया है, तो इसकी वजह से अब इसका ज़माना चेंज हो गया है, काम की हालत वही वाली है। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने इंग्लिश सीख ली थी। इसी तरह अब आप आ जाए तीसरे कॉलम में, हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। अब इस फ़िक्रे के अंदर देखें आखिर में होंगे आ गया, तो इससे ज़माना तो हो गया इसका फ्यूचर, लेकिन काम की हालत इसमें भी वही है। ये आने वाले दौर की हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कल फ़र्ज़ करें कल 12:30 बजे की बात कर रहे हैं।
या 12:35 की बात कर रही हैं कि कल 12:35 पर हम इंग्लिश सीख चुके होंगे, यानी ये काम 11:30 से लेकर 12:30 तक होना है कल, और 12:35 पर ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो हम किसी को बता रहे हैं कि हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। तो ये फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। इसी तरह से आप देखिए इस तीसरी रॉ में ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ फिक्रे लिखे हुए हैं, यानी हम 3 घंटों से इंग्लिश सीख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं वही फिक्रा है जो कंटिन्यूअस टेंस में था, लेकिन इसमें हमने 3 घंटों वाला जो टाइम इसके अंदर जो है उसको हमने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा बात में इजाफा कर दिया है। ये 3 घंटों की जगह पे कोई भी टाइम आप लिख सकते हैं, यानी हम आधे घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं, हम कई दिनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, हम 3 दिनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी लिख दें, टाइम बता दें कि फ़लाँ काम जो हो रहा है वो कब से हो रहा है, उस काम के बारे में जो काम अपनी जारी हालत में है थोड़ा सा मज़ीद बता दें, तो वो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा बन जाता है। ज़माना आप देख रहे हैं इसके आखिर में है आ रहा है, तो वो आपको पता चल ही रहा है ये प्रेजेंट का है, और इसमें चूँकि साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये काम कब से हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम इंग्लिश सीखते रहे हैं, या हम 3 घंटों तक इंग्लिश सीखते रहे हैं। इस तरह की बात भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करके की जाती है। ये हम इंशाल्लाह जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ीद बताएंगे। इसी को आप अब दूसरे कॉलम में देख लें, हम 3 घंटों से इंग्लिश सीख रहे थे। अब इसमें थे आ गया तो ज़माना चेंज हो गया, लेकिन काम की हालत वही है जो पिछले फ़िक्रे में आपने देखी है। इसी तरह फ्यूचर में आ जाए, हम 3 घंटों से इंग्लिश सीख रहे होंगे। इस तरह के फ़िक्रे परफेक्ट कंटिन्यूअस के बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल इंग्लिश में इनका इस्तेमाल देखने में नहीं आता, लेकिन बहरहाल इनके स्ट्रक्चर के ऊपर हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे, और किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे इनके बारे में क्वेश्चनिंग की जा सकती है, तो हम अपना कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करेंगे। और इसके बाद आप आ जाए चौथी रॉ में, और इसमें आप देखेंगे तीनों जो हैं वो इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे आएंगे। पहला फ़िक्रा देखें, हम इंग्लिश सीखते हैं। अब सीखते हैं का क्या मतलब है, इस फिक्रे के अंदर आप देख रहे हैं कि काम की हालत वाज़े नहीं है। ज़माना तो पता चल रहा है हम इंग्लिश सीखते हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, आजकल की बात हो रही है, लेकिन काम की हालत क्या है वो इस फिक्रे के अंदर वाज़े नहीं है, यानी काम अपनी जारी हालत में है या हो चुका है ये नहीं पता। ये पूरे प्रेजेंट का एक जनरल सा फिक्र है कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को करता है या नहीं करता है, बस यही मौजू था, वो हमने बता दिया जी हम इंग्लिश सीखते हैं। सीख रहे हैं या सीख चुके हैं ये हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है, और काम की हालत की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ काम के होने या ना होने की बात हो रही है। वो हम बता रहे हैं कि काम ये होता है तो हम इंग्लिश सीखते हैं, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह अब इसको अगले कॉलम में देखें, हमने इंग्लिश सीखी। अब इस फिक्रे के अंदर भी आप देखेंगे कुछ चीज़ें गैर वाज़े हैं, मुबहिम हैं। तो क्या चीज़ें गैर वाज़े हैं, वो है काम की हालत, यानी पता ही नहीं है काम की हालत के काम जारी था या हो रहा था या हो चुका था, ये इस फिक्रे के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये फिर हो गया पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से इसको आप ले आए अगले कॉलम में, तो हम इंग्लिश सीखेंगे। अब सीखेंगे का क्या मतलब है, सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे, ऐसा वैसा इन फिक्रों के अंदर कुछ नहीं बताया जा रहा। तो ये फ्यूचर का एक इंडेफिनिट टेंस है। ये गे से तो पता चल रहा है कि ये फ्यूचर का फिक्र है, लेकिन इसमें काम की हालत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बड़ा हमने दिमाग लड़ाया, बड़ा सोचा समझा, लेकिन हमें इस फिक्रे के अंदर काम की हालत समझ नहीं आ रही। तो अगर समझ नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब है कि ये इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। तो इस तरह करके ये एक ही फिक्रा है जो आप इस पूरे चार्ट में देख रहे हैं, जिसको हमने 12 मरतबा लिखा है, और इन 12 मरतबा उस एक फ़िक्रे को लिख के हमने समझने की कोशिश की कि फ़िक्रे के अंदर ज़माना कैसे चेंज होता है और काम की हालतें क्या होती हैं, कितने किस्म की होती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको उर्दू में कम से कम टेंसेस में डिस्कस होने वाले जो फ़िक्रे हैं उनकी कुछ ना कुछ पहचान ज़रूर हो चुकी होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें आपको टेंसेस में बनाए जाने वाले फ़िक्रों की पहचान कराना मकसद था, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो चुका होगा कि ये टाइम क्या होता है और ये एक्शन क्या होता है,
मतलब टाइम कितनी तरह का होता है, और जो एक्शन होता है, काम जो होता है, उसकी क्या हालतें होती हैं वगैरह वगैरह। और इन हालतों और ज़माने को देख के किस तरह से हम फ़िक्रों की क्लासिफिकेशन करते हैं। 12 तरह की फ़िक्रें जो हम बनाते हैं टेंसेस के अंदर, वो किस तरह से उनकी अलग-अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। कंटिन्यूअस किनको कहते हैं, इंडेफिनिट किनको कहते हैं, या परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस किनको कहते हैं। ये कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाना मकसद था, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह इन्हीं टेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करेंगे। इनकी जो कंपोजिशन है, इंग्लिश में जब हम इनको लिखते हैं तो क्या तरीकाकार होता है, ये हमारा इंशाल्लाह अगली वीडियोस के टॉपिक्स होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।